क्रॉस एग्जामिन होगा, सारा सब देखा जाएगा, अपने दलीलें लगेंगे, अपने डेमोस्ट्रेशन लगेंगे, सारे जो आपके पास लगे रहना है। कितना उन्होंने सर्टिफिकेट बना करके कितना नाम ले लिया किसी से भी 5% नाम तो हमको मिल ही रहा है किसी के रूप में राजस्थान में। तो तो यहाँ कौन लेगा ज्ञापन? ठीक है, 2 बजे 3 बजे फिर हमारा पिछड़ा आयोग के बाद अध्यक्ष को भी जाना गया ना, तो इनको देने के बाद वहाँ जाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा, ये उनसे बात कर सकते हैं साहब। क्या नाम है? 210 फर्स्ट फ्लोर पे बैनर लाऊं? अपना क्या अपना ये हमारा रजिस्टर है। ये सब भी है नहीं वो मीटिंग में डैड से बोल के भी वहाँ गए ट्रेनिंग में। वो तो ट्रेनिंग में 15 तारीख को आएगी। या कार्यवाहक जो है जिसको हम ज्ञापन सौंप सकें। सीनियर मोस्ट अथॉरिटी उनके बाद में कौन है आप ये बता दीजिए। नेक्स्ट अथॉरिटी एक मिनट सामने देखिए। अच्छा ठीक है वेट कर लो। तो वहाँ नीचे दिया जाएगा क्या? वो बता देंगे। ज्यादा बढ़िया रहेगा, नीचे बताएंगे वो। नीचे रहेगी। हाँ भाई ज्ञापन देने का मतलब है वो गौरव जी आ रहे हैं। देते हैं तो वो वहाँ रिसीव करने के ज्ञापन रिसीव करने के लिए आना होता वो है। है सर, लेकिन अपने जो समाज में जो सारी चीजें हैं ना, वहाँ नीचे होल पे लेके ज्ञापन देंगे तुम सभी साथ। ठीक है, गौरव जी आ जाएंगे सबके साथ ज्ञापन छोड़ दो। यस, मेरे से स्टार्ट करो। मंगाएंगे ना, इतने में 20 मिनट हो जाएंगे, 20 मिनट में आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये काम पे चलेंगे। बाकी ये काम नहीं करके सामाजिक की मांग हो रही है। स्टॉप कर दो। ये बोर्ड क्लियर कर लो। अभी बुला के ला रहा हूँ। हाँ खड़े हम सब ले आओ। पिछड़ी जाती थोड़ा बड़ा करके मीडिया प्रभावित।
समाज के लिए GPS signal lost. अब से 4 साल पहले भी हम लोग थे सर ने अभी यहाँ पर हमारे इक्कीस कोर्ट आई थी बात की कला उनका भी काफी ये चाहता है हमारा नाम करना पड़ेगा क्योंकि हम नाम करके हम बच्चे का से विजिट में अब इसमें और उनको जोड़ रखा था फास्ट कार्रवाई है, मामले को कोर्ट में ले जाए। ग्रिड डाल दी। इनकी पार्टी बनाए पर सब और क्या तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। कोर्ट में ले जाने सबसे से जवाब मांगेगा, कोर्ट में ले जाने से ये क्या सबको नोटिस आएंगे। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ग्रिड डाल सरकार पार्टी बनेगी, खुद पार्टी बनेगी, डिपार्टमेंट पार्टी बनेगा। बस और आसानी से काम हो जाएगा। ये इस तरह से जूते घिसने से कोई मतलब नहीं है। कितनी बार घिसना चाहिए वो प्रोसीजर तो करवाना पड़ेगा। मैं तो काफी हद तक दे चुका हूँ। व्यापार समाज की किसी से के सामने आना पड़ेगा। ये मैम हमारे एडवोकेट का नहीं सामाजिक तौर पे जो भी फीस होगी अपन फीस भी देंगे, लीगल जो कार्रवाई में करेंगे समाज के नाम पे कोई भी फीस नहीं फांसी कार्रवाई खूब होती है तो समझते हैं अपन इस चीज़ को। हाँ वही तो में क्रॉस एग्जामिन होगा, सारा सब देखा जाएगा, अपने दलीलें लगेंगे, अपने डेटाबेस लगेंगे, सारे जो आपके पास लग रहे हैं कितना उन्होंने सर्टिफिकेट बना करके कितना अलाउ ले लिया किसी से भी 5 लाख तो उनको मिल ही रहा है किसी के रूप में यहाँ साल में तो बहुत पुराना साल हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से ये काफ़ी जो है अभी तक जो है इसकी बस हमारी जो है मुख्य मांग ये है मैंने कि बापू दिशांति जो हमारा जो ऋषि क्रम है अनुसूची का 9 नंबर का उसमें एक अन्य जाति है सभी अणुपा इनको जोड़ रखा है। और इन जाति का जो कार्य है वो ये है कि शनि मूंगी लेके और तेल मांगना सड़कों के बाजारों में उड़ाना और फिर परिचय के रूप में वो जो है हमारी जाति का नाम देता है कि हम जाति से जो है डाकू होते हैं। इसीलिए हमारी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत अधिक जो है धूमिल हो गई और हम बदनाम हो गए। और दूसरा मैडम डाकू नाम सुनते ही लोग जो है इसी वजह से कई कारण इस तरह के रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमारे साथ में जो है भेदभाव और छुआछूत होता है। बहुत ही मांगों से हमें जो है देखा जाता है जब भी कहीं डाकू नाम उजागर होता है तो हम चाहते हैं मैडम कि हमारी जो मूल पहचान है जो वर्षों से ज्योतिषी रही है प्रामाणिक आधार पर की है तो वो जो है इस क्रम में हमारे साथ जो है ज्योतिषी जो है जोड़ा जाएगा। तो ये हमारी मुख्य मांग है जिसको लेकर जो है हम सभी विभिन्न प्रांतों से आए हैं। हमारा समाज हाँ ये कम से कम 8 प्रांतों से लोग आए हैं सारे पंजाब हरियाणा गुजरात दिल्ली यूपी वगैरह नोएडा वगैरह बेंगलोर वगैरह सभी सारा समाज अभी आया है। तो बिल्कुल तो अब आप उम्मीद करते हैं कि इस मेन समस्या हमारी ये है कि जो हमारी मूल पहचान थी ज्योतिषी की जब हम ज्योतिषों को भाग्य बताते थे हस्तक देखते थे मस्तक रेखा देखते थे वो पहचान हटा करके हमें भिखमंगा बना दिया कि इनका मूल काम क्या शनि का दान लेके भीख मांगना। तो ये बड़ा हे हो गया। शनि तो आपको हर कोई से मांग रहा है बस उस पे आप लोग तो कोई हो नहीं। हाँ काम वही मुझे पता नहीं छोड़ी देना है वही चीज ना और फिर दूसरी बात तो कोई बात नहीं जाति का नहीं था। मतलब इसमें ये है ना दूसरों को जो मैसेज जाता है वो रॉन्ग जाता है ना उससे मैसेज जाता है कि भाई ये डाकू शनि का आइडल लेके वो कर रहे हैं। अभी जो रंगा स्वामी है ना और अडबोपा है ये हमारे अनुसूची के क्रम में बराबर लिखा हुआ है तो लोग समझते हैं डाको तो रंगा स्वामी अडबोपा एक ही बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारा इनका अडबोपा का नाम उस क्रम से हटा के वो कहीं रख दिया जाए या हमारा नाम सेपरेट रख दिया जाए। ये हमारा क्रम है हाँ। डाकू दिशांति तो 10 इनको दे दिया जाए या 10 में हमें रख दिया जाए और 9 में इनको रखा जाए। इनसे हमारा कोई सामाजिक सरोकार नहीं है कोई बेटी विवाह नहीं है खानपान नहीं है। हमारा समाज छत्तीसगढ़ से चलता है हमारा छत्तीसगढ़ में ही बेटी विवाह भोजन विवाह सारा होता है
तो सामाजिक सरोकार हमारा इन्हीं में होता है। तो हम सभी 36 गोत्र से हैं, सभी के अलग अलग गोत्र हैं। तो इनका सबका जो है सभी में ये हाँ, जोशी भी। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मैंने इनमें सपोर्ट कर रखे हैं कि 1891 की जो अनुसूची है उसमें कहाँ का नाम है, वो मूल पहचान क्या थी, उसके बाद ये चेंज कर दिया गया। तो चेंज कैसे कर दिया गया ये अभी तक हमें समझ नहीं आया, और किसके कहने पे कर दिया गया या अपने आप कर दिया, तो अपने आप किसी क्या रीजन था इसका। 1999 में मैडम आप भार्गव भी लगाते हैं? हाँ, भार्गव भी जोशी, भार्गव जोशी, शर्मा, ज्योतिषी ज्योतिषी अदालत, मानव मानव भी है। मानू, यस मानू, ईसाराम, आशीर्वाद मानव हमारे यहाँ मैडम है कहाँ कहाँ का पास्ट है? मतलब आपकी मतलब या इसी विभाग में हमारी मैडम भी है, अंजना जी, अंजना। हाँ अंजना जी भी है, यस। तो हमारा गुजरात में है, राजस्थान में है, अलवर में है, इधर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, MP में, महाराष्ट्र में, सभी जगह है करीब करीब। गुजरात में काफ़ी है, राजस्थान तो बाहुल्य है ही है सारा। अब कहीं प्रभु ब्राह्मण से। यस, रघुवंशी हम भानु शुक्राचार्य वंशज है मैडम। अब हमारे जो पूर्वज रहे, शुक्राचार्य रहे, रघु ऋषि रहे, अब उसको हटा कर ये कहते हैं भिखमंगे हैं, तो कितनी बड़ी बात हुई है। मतलब प्रतिष्ठा इतनी दुश्मनी है कि मतलब ये सिर्फ उनको लाइसेंस इस वजह से मिला है कि ठाकुर किसान जी के साथ प्रोमो करके और ये और भोपाल लिखा हुआ है तो वो पूरा नाम उनको लिखा जो हुआ है है। लाइसेंस मिल गया एक तरह का, क्योंकि अब हम भी जो है ठाकुर कह सकते हैं। वो कहीं पर भी जो है वो तेल का हमें उनसे वो पीड़ा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी करें, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जो पहचान के रूप में जो है आप अपने आप को ठाकुर बताते हैं, वो गलत है। वो गलत मैसेज समाज में जा रहा है, गैर बिरादरी में जा रहा है, जिससे कि हीन भावनाएं पहले से ही हैं हमारे साथ में और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज में नाम हो, जिसके लिए जो है ठाकुर जैसा के साथ ज्योतिषी जोशी जुड़ा जाए, जो कि हमारी मूल पहचान रही है। और विशेषकर लेडीज जाति विशेषकर। हाँ, दूसरा ये जो अदर कास्ट है ना, हाँ वो लेडीज जाति है। हाँ, वो लेडीज भी सनी मूर्ति लेके घूमती है आज। और डी ग्रेड उसकी तो आजकल कौन कर रहा है पता नहीं चलता। और एक चीज आप लोगों ने खुद आप लोग कर ही रहे काम। बस बदनाम हो रहे कल हैं। हमारे उधर भी आई थी, मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, मेरे पास कुछ रंगा काम स्वामी। नहीं है तो बहुत चीज हो रही सही है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हमें इनसे कोई वो नहीं है, आपका व्यापार अलग चीज साधु है। संत को जाते बस सही सही बात है, सही बात है। ऊपर लगा हुआ ब्राह्मण ये मानते थे चूर पहले। हाँ, हाँ। तो ऐसा तो उसको मनते नहीं है। तो आज हमने जो है सीएम साहब को भी ज्ञापन किया है, ललित जी शर्मा सर को, पी साहब को, और लक्ष्मण सिंह जी शर्मा साहब को, इनको हमने जो है ज्ञापन सौंपा है। और ये इस तरह से तो मैडम विगत 4-5 साल से होता आ रहा है, हम ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन अभी तक उस पर कुछ हो नहीं रहा है, अमल कुछ नहीं हो रहा है। अब आप हमें ये मैडम जो कि पिछड़ा आयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सभी से आए हैं, जितनी सारी सबकी कॉपियाँ हैं, ये मुख्यमंत्री से जो लेटर कार्रवाई के लिए दिया गया था, तो उस पर भी अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बस एक ही चीज़ आपके पास स्वामी बोलते हो। स्वामी, रंगा स्वामी। बस आप स्वामी है स्वामी। स्वामी अलग है। हाँ, रंगा स्वामी और अड़बो। भोपा ओवर पहले जाते हैं सांगवाद निकाल आपके के विभाग में भारतीय हमारा बोलते थे। मैडम ये उसको कहा जा रहा है कि अध्यक्ष की नियुक्ति उपरांत ही हम जो है कुछ हाँ, कार्रवाई क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग हाँ। ही करता है, हम हाँ। लोग को पावर में नहीं है। हाँ पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट होती है ना। हाँ। अब कोई सी भी जाति को जैसे SC ST अनुसूची से हटाना करना है भारत सरकार का काम है, ठीक है ना। जो इस तरह की OBC वगैरह होती है वो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पे होता है। मैडम, पर वो हाँ। पूरा स्टडी करवाते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, हम्म। फिर उस पर पूरा आयोग बैठता है। किसको कहाँ रखना है, हटाना है, नई जाति को जोड़ना है, मैं कहती हूँ पिछड़ा हुआ हूँ, तो वो आयोग करता है। तो मैडम अभी जो पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी स्टेट है। में अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब में नहीं है, अपने यहाँ है, अपने यहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग है। इसलिए ST SC राजस्थान में सिर्फ ये रंगा स्वामी को ही हमारे अंदर डाला है, और ये स्टेट में नहीं डाला है। ये अभी पिछड़ा आयोग का ये लेटर था अभी का 28 तारीख का है, जिसमें इन्होंने आपने बताया था, जो आरटी लेवल में पूछा था उनसे, तो संदर्भ में आपने हाँ बताया भी आपका डेलीगेशन। हाँ, मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ और 68 साल मेरी उम्र है। मैंने भी OBC का प्रमाण पत्र लिया है, जोशी और निशांत लगा करके मुझे दिया है। अब अभी रंगा अभी स्वामी आप OBC में आ रहे हैं। हाँ OBC में आ रहे हैं, तो अब ये रंगा स्वामी कैसे आए? मैंने आप जैसे तो क्या करते हैं, लिस्ट ले जाते हैं, जब हमें देते हैं वो प्रमाण पत्र, तो आज दिन तक हमने रंगा स्वामी हमारे हिंदू संख्या के अंदर नहीं देखा। और अब कैसे हो गया ये, और किसने कर दिया और क्यों कर दिया? 11 नवंबर जो 1999 को वसुंधरा सरकार थी, उस समय में आपने जो बताया था सरकार ने कि भाई मतलब ये जाति का भी काम जो है एक जैसा है, ज्योतिष देखना वगैरह, पंचांग देखना और शनि देव को मतलब मानना, आराध्य जो है शनि को मानते हैं। तो इस वजह से जो है कुछ जातियों को जो है एक ही क्रम में डाला गया है, तो इसकी वो रिपोर्टिंग भी है।
जो इसमें लगा रखी है। तो उसको देखते हुए जो है इन्होंने एक कर दिया था ये रंगा सामी। उस समय में कुछ भी नहीं था, उसके बाद में जो है ये रंगा सामी अडवो पर जोड़ा गया है। कॉमा लग रहा है ना, आप समझो सब जगह कॉमा लग रहे हैं, ये एक नहीं, ये कॉमा 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 है। तो मतलब ये तो मैडम दीवर कहा वो हाँ। सगर ऊंची माली हाँ। है ना, मल्ला मेरा, ये कॉमा लगने का मतलब ही क्या होता है? कोमा लगने ये का आप मतलब अलग अलग हैं सब। नहीं, ये तो बोलो मैडम, ये राकू देसाई के साथ में जुड़ी हुई नाम नहीं थी, ये अलग से प्रविष्टि नई प्रविष्टि नई प्रविष्टि करी ये है। जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है। कॉमा तो लगाइए ना। तो कोमा से मतलब अलग का मतलब एक ही क्रम में हो गया ना, एक जाति के तो ये उपनाम हो गया ना मैडम। बिंदु संख्या है तो 9 में सर मैडम। ये मतलब ये देखो, ये लिखा हुआ है कि ये विद्यमान प्रविष्टि, ये पहले डाकू देशांतरी ही था, उसके बाद में ये बाद में संशोधित जोड़ा गया। प्रविष्टि में जो है ये डाकू देशांतरी है। ये पूरा इनकी रिपोर्ट है। बाकी ये उस समय में भी जो है हमारा ये डाकू देशांतरी था। डॉक्टर निशांति अलग है। हाँ, नहीं दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अब कहाँ इसमें रंगा स्वामी है ही नहीं। हाँ, तो ये बाद में जोड़ा गया। कितने सालों से हम देख रहे हैं। रिपोर्ट भी जोड़ा हुआ है। हाँ, पिछला आयोग की तो रिपोर्टिंग इसमें, बाकी तो ये हमारा ये दिखवा लेंगे हम। हाँ हाँ। जो हो सकता तो अब हम जो है मैडम यहाँ से ज्ञापन नोटिस वहाँ दे रहे हैं पिछला आयोग के, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस पर विशेष हमारी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कार्रवाई की जाए। सब इंसान हो, सब प्रतिष्ठित हो। हाँ ये तो इंडिया नहीं, की आप जाति चाहो तो हम है। अपने विद्वानों को आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ये काम देखो स्टेट कि का क्या है, विद्वान है ये क्या काम नहीं। स्टेट का है। हाँ। कहीं पर बुजुर्ग को ओबीसी माना और कहीं पर नहीं माना है। क्यों? OBC क्योंकि अलग अलग स्टेट का स्टेट में है। जाट को कहीं मांगो ओबीसी माना है और कहीं नहीं माना है। ये स्टेट की बात है और ये राजस्थान स्टेट की बात है और ये अभी जुड़ी है। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिंदु से क्यों लोमे से रोएंगे ये स्वामी रंगा स्वामी और अडवार ये हटाने का कष्ट करें। यही हमारा निवेदन है। और ये बाकी तो मैडम ये है कि ओबीसी में जब नई नई जो जातियाँ जोड़ी जाती हैं तो क्रम आगे तक बढ़ाए जाते हैं। तो क्या दिक्कत है उसमें कि ये रंगा साहब अडवो को एक नया क्रम दे दिया जाए, डाकू देशांतरी से हटा के अलग क्रम दे दिया जाए। जबकि अन्य ओबीसी जातियां बहुत है राजस्थान में। आपका इतना सा इशू है, 9 में से हटा के इसको बस, हाँ, बस, कंफ्यूजन नहीं हो। आप बस 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 इतना ही है। बस ये निवेदन करने के लिए 16 कलम है क्या था ये? बस देख लेते हैं कैसे क्या हुआ है पूरा, हम्म। और देखो कैसे क्या हुआ है। ये तो ऐसा पहले मैडम लीगल- स्टेट के हमारे पास सर ने जो चल रहे हैं जोशी और ज्योतिषी, इसमें थोड़ा उसके- ख्याल डालें वो बीच में क्या जोड़ने का अगर ये इसमें जोशी और ज्योतिषी। क्योंकि ज्योतिषी हमारी मूल पहचान रही है। हम ज्योतिषी के द्वारा भाग्य बताते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, मस्तक रेखा देखते हैं, दिशाओं का ज्ञान बताते हैं। आपको किसी को डाउट है तो आप हमारे विद्वानों को बुला के पूछ सकते हैं। रंगा स्वामी वैसे बुला लो तो कोई भी मिलेगा आपको वहाँ पे। ज्योतिष भी सब देखने लग गए, कंप्यूटर देखने लग गए। कंप्यूटर का नाम ही ज्योतिष वो तो है। फिर चली जाए तो सारा कुंडली और सारा सब। नहीं मैडम, तो हम तो ऐसी चीजें बताते हैं कि जो कोई कंप्यूटर नहीं बता पाता है। हमारे पास तो ऐसे विद्वान भी हैं। 1881 की रिपोर्ट है जो ब्रिटिश सरकार के समय की है, जो जनगणना रिपोर्ट है, उसमें केवल ज्योतिषी जाति 4 ही थी, जिसके भी ये रिपोर्ट है। इसमें डाकोत निसंदेह और वैद्य ब्राह्मण है, ये 1881 हाँ। ये एस्ट्रोलॉजी में जो है ये कॉलम में ये जातियाँ बताई गई है, ये 4 जोशी, वैद्य, डाकोत और कनिशन। बस ये 4 ही ज्योतिषी जाति हुआ करती थी, इसके अलावा कोई ज्योतिषी नहीं था। इसी वर्ग में ये ज्योतिषी कनिशन, ये अपने केरल और उस तरफ में पाई जाती है। कनिशन कनिशन जोशी तो सर्वे हो गया, मैं भी जोशी हूँ तो क्या हम भी नहीं हो गए क्या? आप जोशी बोल रहे हैं। हम गॉड ब्राह्मण हैं। और हमारे यहाँ गोत्र होता है। हमारे यहाँ गोत्र बोर्ड होता है। हमारे जोशी बहुत बोलते अच्छा हाँ, बोल रहे हैं। हमारे गोत्र में तो भी हमारे में भी है। हमारे जाति में भी वो एक अंकल के हस्बैंड जोशी लगाते हैं। हाँ, हाँ। वो जोशी है, हाँ ये मानव लगाते हैं। हाँ। जोशी तो सब बहुत- नहीं, मानव हमारे जैसे कोई सरनेम नहीं है मैडम। वो तो ये तो टाइटल पता नहीं उनके मतलब जो अच्छा, मानव होती है, उपाधि होती है। उन्होंने उपाधि के तौर पे उपाधि तौर पर लगाया, बाकी मानव कोई हाँ। जैसे मान लो मैं रेकी मास्टर हूँ, मैंने रेकी मास्टर मैं के जोशी लिए तो बहुत ब्राह्मणों में चल रहा है। हाँ ये वो तो ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के अंदर में जो है जोशी, वैद्य और ये बस ये 4 जाति हुआ करती थी। तो अब तो काफी ज्योतिषी बन गए हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हमारा जो है वास्तविकता में मूल हम जो है ज्योतिषी तो हम रहे हैं, जो हमारी पहचान तो कहीं गई, हम तो है ही नहीं ज्योतिषी। अब उस पहचान को उठा करके वो भिखमंगा बना दिया। हाँ। अब कितना हेर है जब से देखेंगे कोई भीख मांगने आया, और जो कि हम ऐसा करते नहीं। तो ये जी तो साधु संत मानते हैं, साधु संत है करते और तो ब्राह्मणों का विषय है शुरू से वो तो वो सात ब्राह्मण जो तो मांगे सर। उससे इस चल दिशा रहा में है। कोई आपका कोई चलो, सजेशन देखो। हो, कोई अच्छा आप बताएं तो कोई मार्गदर्शन दे हमारे जो भी जो उचित हो सरकार सके ने सरकार।
है पूरा स्टडी करके जो भी है मैडम वो फिर भी डिसीजन आपकी लेके तरफ से भी ना तो रिपोर्टिंग होगी ना मैडम कि भाई हाँ करेंगे जो हम हाँ, रिपोर्टिंग तो हम रिकॉर्ड देख के दे सकते हैं बस हाँ ये क्योंकि आपको रिपोर्ट पता है बड़े संजीदे मामले होते हैं कोई अपनी इच्छा नहीं चल सकती सही बात है, वो तो मैडम कि सही मुझे बात है। आपकी पीड़ा से मैं हाँ। पीड़ित हो गई तो मैं कुछ कर दूं है ना नहीं नहीं, वो तो है तो जो होगा ऑन रिकॉर्ड जो आयोग करेगा वो होगा है ना उसके लिए इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे रखी है हाँ कि वो उसको आपने देख दे दिए लीजिए। वो देख के सारा आयोग के सामने रखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने रखेंगे जो उनका फुल बेंच का जो डिसीजन होगा उस हिसाब से होगा है ना मैं तो ऑथराइज नहीं हूँ ले लो मेरे को हमें तो वो होगा कि आपको आप- surprise नहीं है। बस और क्या ये थोड़ा सा इधर चलो जावेद मुकेश जी आप तो चले गए हाँ ऐसे ले लो इधर से लगा प्रॉपर है बस हो दुख हो परेशानी हो तो हम उसको ठीक कर सकते हैं बिना दवा के। हाँ ऐसे आगे बैठे आप ये आगे बैठो मुकेश फोटो लिया था डॉक्टर साहब आपकी और मेरी आप सब पीछे आ जाओ, सारे गणमान्य पीछे आ जाओ और आप खड़े हो जाओ, सब सीढ़ियों पे खड़े हो। ज्ञापन दिया है, हमारी ये डिमांड है, कृपया सरकार से और जो जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनसे ये निवेदन है कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। ठीक है, बस ये अब यस बता देना कि आज हमने क्या किया है, कहाँ से आए हैं। पहले तो बताना हम किस समाज से हैं, इस राज्य से आए हैं। उसके बाद हमने हमारी ये मांग थी जो हमने मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पर ज्ञापन में दे दी है प्रतिनिधिमंडल ने, और अब हम इस डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ पर हमने ये ज्ञापन दिया है। और अब हमारा अगला पड़ाव पिछड़ा आयोग है, वहाँ भी हमें ये ज्ञापन दिया है। आप सभी पीछे हो ना समाज में सब जितने जा सकते हैं पीछे जाओ, ऊपर जगह पीछे ऊपर खड़े हो जाओ। आप ऐसे लो कि ये सब दिख सके, और मैं ऐसे लेता हूँ जिसमें इनकी बात समझ में आ सके। ठीक है साहब, मुकेश जी यस। मेरा नाम मुकेश जोशी है और मैं आमेर जिला राजसमंद राजस्थान से हूँ। और आज हम डाकोर किसानी समाज से जो है जयपुर में इकट्ठे हुए हैं और विभिन्न प्रांतों से तथा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नोएडा, पंजाब आदि कई राज्यों से जो है हमारा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। और हमने जो है मुख्यमंत्री साहब के वहाँ जाकर जो है ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन में हमारी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि हमारी जो राजस्थान ओबीसी अनुसूची में क्रम संख्या 9 पर डाकोर देशांती जाति के साथ एक अन्य जाति रंगास्वामी उर्फ अड़भोपा को जोड़ा गया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस जाति को जो है अलग अनुक्रमांक में रखा जाए। और हमारी ये बात उनकी वही है। यस जी, मेरा नाम मुकेश जोशी है और मैं आमेर जिला राजसमंद राजस्थान से हूँ। और आज हम विभिन्न प्रांतों से हमारा डाकोर देशांती समाज यहाँ जयपुर में इकट्ठा हुआ है और सीएम साहब को हमने जो है ज्ञापन दिया है। हमारे ज्ञापन में मुख्य मांग जो हमारे समाज की तरफ से वो ये है कि डाकोर देशांती ओबीसी अनुसूची में जो हमारी जाति जुड़ी हुई है क्रम संख्या 9 पर इसी जाति के साथ में एक अन्य जाति रंगास्वामी उर्फ अड़भोपा को जोड़ा गया है। सरकार से हमारी ये मांग थी कि इस जाति को जो है अलग अनुक्रमांक में रखा जाए। और साथ ही हमारी डाकोर देशांती के साथ जो है हमारी जो मूल पहचान ज्योतिषी रही है तो ज्योतिषी जोशी को उन्हें जोड़ा जाए। तो यही मांग को लेकर जो है हमने सीएम साहब को ज्ञापन दिया और वहाँ से फिर हमने जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जहाँ हम अभी खड़े हैं और वहाँ हमने जो है पिछड़ी जाति निदेशक महोदया को जो है हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने जो है वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराया है। इसके बाद हमारा जो ये समूचा समाज जो है वो पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष महोदय से जाकर मिलेगा और उन्हें हम जो है ज्ञापन सौंपने जाएंगे। तो हमारी सभी से जो है मांग यही है कि हमारी जो ओबीसी अनुसूची में ये जाति अन्य जोड़ी गई है तो इसको अलग अनुक्रमांक में रखा जाए और जो किसी जुड़ा है। धन्यवाद। ठीक सर, आ जाओ आप आएंगे। नंबर नोट रावल है मेरे पास। हेलो इधर लो सा आगे जाऊँगा घर से जरूर बोलो क्या बोलना चाहिए। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप लोग सूरत गुजरात प्रांत से पधारे, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में आप अपनी भागीदारी देते रहें और समाज के उत्थान और विकास के लिए कार्य करते रहें। आपके उज्ज्वल भविष्य की और आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए हम धन्यवाद देते हैं।
तो लेवा तो यादगीर है, तो ये सही यादगीर चीज़ है ये। ऊपर रख दें तो हाँ रख देना, थोड़ी रख देना। ऊपर ही रखिए पानी की बोतला बोतल। मेरा परिचय। नाम गणेश जोशी, गोत्र महर, जन्म तारीख 4/3/1966, जन्मभूमि सूरत गुजरात। पिता का नाम जोशी जुगल किशोर जी महर, दादा का नाम जोशी बाबूराम जी महर, गांव महनसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान। जाति डाकोत देशांतरी ज्योतिषी ब्राह्मण। कार्य शनि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, हवन पूजन, अनुष्ठान व शनि मंदिर निर्माण कार्य। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारी जाति समाज के कल्याण व विकास के लिए इतिहास की कुछ पौराणिक जानकारियाँ समाज के विद्वानों द्वारा प्राप्त करके जाति समाज के सामने रख रहा हूँ, ताकि आने वाली नई पीढ़ी का विकास व सही मार्गदर्शन मिलता रहे। हमने ये छोटा सा प्रयास किया है। अच्छा लगे तो आप डाकोत देशांतरी जाति समाज के भाई बंधुओं को अवश्य ही शेयर करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय डाकोत ब्राह्मण समाज भारतवर्ष 36 गोत्र एकीकरण फार्म अवश्य सबमिट करें। नीचे फार्म लिंक दिया गया है, अवश्य हमारी संस्था से जुड़े। हमारी जाति डाको देशांतरी है और उन्हें ज्योतिषी पंडित जी, पुरोहित जी, पंडा जी आदि नामों से पुकारा जा रहा है।